यूएस पहुंचे, सर हमारा एटम बम ना ले जाए सर, वो जो हमने घास खा खा के बनाया है। और अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और सर आप ये सोचिए, अगर उन्होंने पिक्चर चला दी फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे? आपका तो ट्विटर ही बैन है सर। वो जो जिसके बेस पे आपने तमगा ले लिया, जो आपको मेडल मिला है सर, आप वो दूसरा मेडल कैसे लेंगे? क्योंकि उन्होंने तो ट्विटर ही बंद कर रखा है। सर इतने काबिल बंदे हैं आप तो, व्हाट्सएप तो खुद यूनिवर्सिटी है सर, आप चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। तो आप तो बताइए ना कुछ। आप ट्रम्प से कहला के कुछ भी रिपोर्ट भी बनवा लेते हैं, स्टेटमेंट भी दिलवा लेते हैं, ट्विटर पे भी लिखवा लेते हैं, लेकिन सर अफगानिस्तान वाले तो नहीं सुनते। और आजकल तो उनके वैसे भी भारत से बहुत अच्छे टर्म्स अभी उनके जो कह लीजिए जो बिजनेस वगैरह है। आपको कहना ये चाहिए था कि आप अफगानिस्तान से तो सारा कुछ करा सकते हैं, अमेरिका से नहीं करवा सकते। अब आप कह रही हैं आप अमेरिका से तो सारा कुछ करवा लेते हैं, अफगानिस्तान से सारा। तो मतलब ये कि आप अपने आर्गुमेंट के अंदर तो जेन्युइन रहें। वैसे तो चले ठीक है, आपकी मर्जी है, आर्गुमेंट तो अच्छा बनाएं कि हाँ जी छोटे मुल्क से तो आप सारा कुछ करा सकते हैं, बड़े से करवाना मुश्किल होता है। तो आप कह रही हैं बड़े से आप सारा कुछ करवा लेते हैं, छोटे से आपसे करवाया नहीं सर, छोटा हमारे साथ क्या करेगा सर? बड़े को तो, बड़े के लिए तो हम अपने आप को बेच देते हैं ना, तो बड़ा हमारा काम कर देता है, छोटा हमें क्या देगा? तो इसलिए सर मुझे ये बताइए कि अब अफगानिस्तान के लिए आपका क्या ख्याल है? कि अफगानिस्तान और भारत की टर्म्स बेहतर हो रहे हैं? उनकी तो ट्रेड वगैरह के लिए भी मिनिस्टर ने भी आना जाना शुरू कर दिया। अब आप ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा दोस्तों, अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया है। और यह रिपोर्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी यूएससीसी, जो अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक एडवाइजरी बॉडी है, द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन के द्वारा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया गया रिपोर्ट का एक प्रमुख दावा यह है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ्रांसीसी राफेल विमानों की बिक्री में बाधा डालने और अपने J-35 लड़ाकू विमानों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक दुष्प्रचार अभियान चलाया। इसमें चीन पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई विमानों के मलबे की नकली तस्वीरों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। इस अभियान का उद्देश्य यह दिखाना था कि पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का उपयोग करके भारत के राफेल जेट विमानों को मार गिराया, जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के केवल 3 जेट खोने की सूचना है और वे सभी राफेल नहीं हो सकते थे। इस रिपोर्ट में क्लेम ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री सक्सेस बताया गया है। रिपोर्ट में एक विवादास्पद दावा यह किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सैन्य सफलता मिली। भारत की ओर से इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण, तथ्यहीन और भ्रामक बताया गया है। इस रिपोर्ट को लेकर कमर चीमा बहुत उछल रहा था, लेकिन आरजू काजमी ने तथ्यों के आधार पर चीमा को खूब बेइज्जत किया। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने एक बात की शुरू में, आप तो आज तो आप बड़े खुश होंगे, तो आप नहीं खुश कि अमेरिका माना? आपको क्यों नहीं खुशी हो रही बाय द वे? नहीं सर, मुझे इन लोगों की रिपोर्ट्स पे और इस तरह की चीजों पे जिससे कि मजीद जो है ना वो नफरतें बढ़ती हैं, उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करती। ठीक है ना? आप हकायक से नफरतें बढ़ती हैं, आप कह रही हैं। जो आपका व्यू है ना वो है कि हकायक से नफरतें बढ़ती हैं। वाह, मतलब मैं आपका जो आर्गुमेंट है मैं उसी पे, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, आपको बुरा ना लग जाए जो वो रिपोर्ट नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप बोलिए, मैं समझना चाहती हूँ। मुझे बुरा क्यों लगेगा सर? पाकिस्तान की तारीफ हुई है, लेकिन ये कि ये तारीफ सही हुई हो, ये तारीफ ऐसे ना हुई हो कि सिर्फ वैसे ही पाकिस्तान को खुश किया जा रहा है। जैसे कभी कहते हैं 6 तैयारे गिर गए, फिर 7 गिर गए, फिर 8 गिर गए, तो वो वाला चक्कर ना हो। सही तारीफ करें ताकि हम छोड़े हो। नहीं, दरअसल बात ये है कि आपको बुरा लगेगा, थोड़ी देर सब्र कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसमें ये है कि बर्दाश्त करना पड़ेगा। हकीकत है, हकीकत को फिर आप, मतलब आपने आज एक बड़ी अच्छी बात की है। आपने कहा जो हकायक है ना उससे जरा नफरत फैलती है, तो मैं नहीं चाहती कि हकायक अवाम तक आए। फैक्ट्स की वजह से नफरत फैलती है। ये मैंने मतलब कब कहा?
आपकी लॉजिक को ही मैं आज तो कोई शय पुटी खा ली मैंने लगता नहीं नहीं, मुझे लग रहा है सर ये मैंने कब कहा कि हकायक से नफरत फैलती है। मैं ये कह रही हूँ कि अब 6 महीने हो गए, अब ये कभी तैयारी गिरा देते, कभी रिपोर्ट बना देते। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन बनी हुई है, जिसके लिए भारत अभी भी कह रहा है, उनके उनके आर्मी चीफ ने अभी भी हमें धमकी दी है कि हम तैयारी कर रहे हैं, और अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और सर आप ये सोचिए, अगर अगर उन्होंने पिक्चर चला दी फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे? आपका तो ट्विटर ही बैन है सर। वो जो जिसके बेस पे आपने तमगा ले लिया, जो आपको मेडल मिला है सर, आप वो दूसरा मेडल कैसे लेंगे? क्योंकि उन्होंने तो ट्विटर ही बंद कर रखा है। मैं तो कहता हूँ फिल्म जल्दी चले ताकि बाकी मेडल भी हमें मिल जाए सारे। तो आप इस अंदाज से देखें। दरअसल एक तो व्हाट्सएप का प्रॉब्लम ये है कि आप सारी बातें नहीं पढ़ते उसमें, कि ये फैक्टर जो है ना इससे बाहर निकले। ठीक है कि जहाज कितने गिरे, क्या हुआ, जहाज गिर गए, बात खत्म हो गई, अब आगे की तरफ चले। सर वो तो आप लोग खत्म नहीं कर रहे ना, जहाज गिर गए बात खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप जिनकी ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं, आपको आप जिनकी ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं कर्नल दानवीर की, आपको याद होगा एक जमाने में हम लोग शोज भी किया करते थे, तो वो अच्छी खासी, मतलब जैसे कहते हैं कि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। लेकिन सर बात सर ये कि हम अगर इसी चीज को, ये जो जहाज गिराने की बात हो रही है, गिरने की बात हो रही है, वो तो पाकिस्तान कर रहा है। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान जीत गया है या पाकिस्तान ने कोई टफ टाइम दे दिया है भारत को, हमें बड़ी मुबारकबाद हो। लेकिन आगे आपको क्या लग रहा है कि हम यही करते रहेंगे? हम सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए? हमने ना इकोनॉमी पे काम करना है, ना एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, ना अपने यहाँ के लोगों की हेल्थ सेक्टर पे काम करना है। हम सारा दिन बैठकर अफगानिस्तान को कैसे नीचे दिखाना है और भारत के साथ कैसे लड़ना है, पूरा दिन बस यही प्लानिंग होती रहती है। सारा बजट जो है वो डिफेंस को दे दीजिए, लोग गए भाड़ में। मतलब क्या रहा है यहाँ पर? आप तो सर इतने काबिल बंदे हैं, आप तो व्हाट्सएप तो खुद यूनिवर्सिटी है सर, आप चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। तो आप तो बताइए ना कुछ। कि हमारे लोगों ने झूठ नहीं बोल। आजू काजमी साहब, आपने इंडियन मीडिया भी देखा, पाकिस्तानी मीडिया भी देखा। पाकिस्तानी मीडिया वाज वे बियॉन्ड। कोई जिंगोइज्म नहीं थी, कोई गालियां नहीं थी, कोई ये नहीं था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मीडिया नॉर्मल डिस्कशन कर रहा था। और वो आधे भारत की लाइट किसने बंद की थी? हमारे मीडिया ने बंद की थी ना। ठीक है, उस लेवल पे हमारा मीडिया नहीं गया था। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि आप इस रिपोर्ट के बारे में इंडियन मीडिया पे बात नहीं होगी, तो सर हमारे मीडिया पे क्या, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वहां सही बात होती है? इसीलिए लोग अब यूट्यूब की तरफ आने लगे हैं, सोशल मीडिया देखने लगे, क्योंकि सर हमारा भी मेन स्ट्रीम मीडिया जम के झूठ बोलता है। तालिबान की बात की, तालिबान चले गए अफगानिस्तान में, ओके सो व्हाट, अच्छा है, जाएं वहां पे, करें कारोबार, देखते हैं क्या होता है भाई, देखते हैं ना हम क्या होता है। ठीक है। और सबसे बढ़ के डॉक्टर साहब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है भला? सर मैं डॉक्टर नहीं। ओ मैडम, आप भी डॉक्टर ही हैं हमारी तरफ से। मतलब जिस तरह की आज आपने बातें शुरू की हैं, ये डॉक्टरों वाली बातें हैं आज आपने की। ओ अच्छा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर वहां पे गए हैं भाईजान, वो क्या बायलैटरल ट्रेड प्रमोट करना चाहते हैं। गुड लक, हमें तो अच्छा लगेगा। ठीक है अच्छा। जी, हाँ अच्छा लगेगा, करें कारोबार, जरा इंडिया को भी पता लगे कि वहां पे क्या हो रहा है। इंडिया को बड़ा शौक है, ठीक है जी, उनको बहुत अच्छा लगता था ना, मतलब उनको बड़ा पुराना शौक है तालिबान से ताल्लुक बनाने का, तो बनाए ताल्लुक। अफगान तालिबान जो है वो खवातीन सहाफियों को तो उन्होंने घुसने नहीं दिया था इंडिया की अपनी एम्बेसी में, बाद में फिर दूसरे दिन बुलाया जब प्रेशर पड़ा। ठीक है, तो वो कितनी को खवातीन की इज्जत करते हैं, ये इंडिया पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने सर पहले तो आप ही लोग बहुत ही अफगान तालिबान के हक में थे, उनकी गवर्नमेंट ला रहे थे, उन्हें वाह कर रहे थे, और ये तो हमें कश्मीर लेके देंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब अचानक से आपको उनके अंदर 100 खराबियां नजर आ रही हैं। लेकिन खैर सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर अमेरिका और MBS की। आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अमेरिका के विजिट पर हैं, और उधर उन्होंने कई तरह की चीजें जो हैं वो डिस्कस करनी है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, सिक्योरिटी को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात करना चाह रहे हैं, और सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि उसको भी अमेरिका जो है सपोर्ट करे। कई लोगों का, मैं देख रही थी, लोगों का ये भी ख्याल है कि ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान से लेके दे दें, इसलिए कि अमेरिका तो ये कहेगा कि भाई एक इस्लामिक कंट्री काफी है न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए, बाकी तो किसी को इजाजत नहीं दे रहे कोई खास।
तो ऐसा ना हो सर कि वो जो $600 बिलियन लेकर एमबीएस पहुंचे सर, हमारा एटम बम ना ले जाए सर, वो जो हमने घास खा खा के बनाया है। देखें, मैं एवं नहीं आपके व्हाट्सएप के रोले डालता, मैनू पता है एक काम व्हाट्सएप तो भी थले कोई और शायद इनके भारत में जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, वो एक मिनट में उस जगह का नाम भूल रही हूँ, थोड़े आप वो, मैं व्हाट्सएप से देख के बताता हूँ, बिहार बिहार। देखिए आपने भी व्हाट्सएप से ही देखा, एग्जैक्टली बिहार। तो सर बिहार के इलेक्शंस आ सकती, तो मैंने कहा मैं आपका व्हाट्सएप देख के नहीं सर बिहार के इलेक्शंस के बाद अब हो ये रहा है कि पीएम मोदी तो एक लंबे मार्जिन से जीत गए हैं, तो अब आगे भी ये बातें की जा रही हैं कि हो सकता है नेक्स्ट जो भी इलेक्शंस होंगे उनके, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वही जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर आए भारत के। सर क्या लग रहा है आपको फिर पाकिस्तान के का क्या बनेगा? मतलब मोदी जी का तो कोई मूड नहीं लग रहा सर हमारे साथ बात करने का, जबकि हम कहते जा रहे हैं बात कर ले, वो कह रहे नहीं हमें बात ही नहीं करनी। फिर क्या होगा सर, ऐसे लड़ते रहेंगे बस? देखें, मैं सिंपल सी बात है, और वो ये है कि वो जैसे कहते हैं ना, मोदी साहब ने 2030-29 तक नहीं, उन्होंने 2034 तक वजीर आजम रहना है, मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह जी। सारी बात है, आपका शो देखते हैं, आपने तो कहना है इंशाल्लाह आपका एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा। वो तो मुझे देख के तो वो शो को एक हिस्सा अदा कर देते हैं कि नहीं यार अचीवमेंट साइड से कर दे। अच्छा पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है ना आप जिस तरह मेरे खिलाफ बातें करती हैं वहां पे, और जो जो बोलती हैं उनको बताती हैं, तो वो अंदर से तो मेरे से गुस्से में है, तो ये आपकी वजह से काम है मेरी गुडविल वहां पे बेहतर करना। तो खैर नहीं हो, तो सवाल ये है कि मोदी साहब ने तो पावर में ही रहना है, उनको तो तरीका आता है हुकूमत करने का, खवातीन को पैसे दे देते हैं घरों में, ऊपर लेवल पे वो मजहब कार्ड अच्छा खेल लेते हैं, फिर वो डेवलपमेंट भी अच्छी कर लेते हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज ये ट्रंप के आने से पहले वो भी ठीक था, ये पाकिस्तान की जंग के से पहले उनके साथ इमेज उनका वो भी ठीक था, ठीक है। तो वो 2-4 चीजें उनकी सही थी, 1-2 चीजें खराब हुई हैं, वो ठीक कर लेंगे, मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बहरहाल सर आप जैसे लोग मौजूद हैं, आपको चाहिए कि जो गलत है उसको गलत और सही को सही कहें, मगर आप तैयार नहीं होते। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने, मैं तो कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, इमरान खान की बहन से साथ भी नहीं होना चाहिए, जरदारी की बहन के साथ, बीवी बेटी के साथ भी। तो सर ये बात आप उन लोगों से कहिए ना जिनसे आप मेडल ले बैठे, पता नहीं किस चक्कर में, और अगर भारत ने दोबारा अटैक कर दिया तो सर ट्विटर, मेरे मेडल की आपको बड़ी फिक्र रहती है, मैं अब क्या करूं सर अगर सर मुझे चाहिए भी नहीं ऐसा मेडल, अल्लाह बचाए सर मुझे ऐसे मेडल से। लेकिन सर मुझे ये बताइए, अगर दोबारा अटैक हो गया सर, आप दूसरा मेडल कैसे लेंगे? मोदी जी ने तो आपको ट्विटर ही बंद कर दिया, वो जब लगे थे खटाखट, सर अब क्या करेंगे? आपको बात बताऊं, मुझे पता है आप मेरे मेडल से सड़ के आप कोला होती जा रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि आप हर शो में मेडल कर रही होती हैं, तो बस अल्लाह पाक का फजल है मैडम, अल्लाह ने मेडल दिया, अब आपको नहीं मिला, आप उतनी देर सड़ें, और जब तक मुझे दूसरा मिलेगा तब आप और सड़ेंगी, और हो सकता है इसी धचके में आप प्यारी हो जाएं अल्लाह को, तो ये फिर जो है ना आप बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी दिन तारीख में ऐसा कोई मौका आए, आप तो कैमरे में देख रही हो और मुझे मेडल मिल रहा और आप उसी गए कि मरहुमा बहुत अच्छी थी, बस ऐसे ही तस्वीर उन्होंने कैमरे टीवी की तरफ देखा एक शख्स को मेडल मिलते हुए और वहीं पे दम दे गई, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ये ऐसे होता नजर आ रहा है। सर मुझे लग रहा है आप बहुत दिल से चाह रहे हैं कि मेरा मतलब पत्ता कट जाए, मैं टपक जाऊं, लेकिन खैर कोई बात नहीं।